एक बार फिर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली हम आप सभी बच्चों के लिए बेहतरीन प्रयास करते हैं कि हम डेली कुछ न कुछ ऐसे टॉपिक लाएं जिसके माध्यम से आप बेहतरीन पढ़ पाएं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आरपीएससी। और आप सभी को पता है इसके लिए न जाने कितने बच्चे छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखते हैं, गांव से शहर और शहर से बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे ये आरपीएससी जो है इसके एग्जाम को मुझे क्लियर करना है। और आरपीएससी आप सभी को पता है राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम जिसको हम कहते हैं आरएस, वो कंडक्ट करवाता है सब इंस्पेक्टर। लेकिन मैं आज आपको टॉपिक बताऊंगा आरपीएससी क्या पूरा थ्योरम एल्गोरिथम पढ़ दूंगा कि कैसे इनके सदस्य होते हैं, कौन इनको नियुक्त करता है, कैसे इसके सिस्टम होता है। तो आरपीएससी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की हम जो बात करने वाले हैं उसका एक शानदार परिचय आज आपके बीच में दूंगा। तो आरपीएससी को लेके अपने को बहुत अच्छी थ्योरी माइंड को लेके चलानी और चलनी भी है। लीजिए, यदि मैं कहूं आप सभी को आरपीएससी पढ़ना है तो सबसे पहले बात करते हैं आरपीएससी की जो स्थापना और इसके इतिहास की हम बात करेंगे। और मैं स्थापना और इतिहास की मैं बात करूंगा तो तत्कालीन राज्य प्रमुख द्वारा जारी एक अध्यादेश 1949 का 23वां जो था उसके माध्यम से इसकी स्थापना हुई। और इसकी जो स्थापना होती है 16 अगस्त 1949 को होती है, याद रखिएगा 16 अगस्त 1949 को होती है। और देखा जाए इसके जो मेन जो इनका जो अपने आप में एक चेहरा निकल कर आता है, प्रथम आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए वो सर एस के घोष थे। और वो जो बने थे 1 अप्रैल 1949 को बने, थोड़ा सा याद रखना। इसके जो घोष थे वो सबसे पहले आरपीएससी के अध्यक्ष बने। बात करते हैं, यदि मैं कहूं कि इसके विकास और विस्तार की हम बात करें तो पहले ये अजमेर में हुआ करते थे और अभी हाल ही में आरपीएससी जो है इसका हेड ऑफिस वो है पहले जयपुर में हुआ करते थे, अभी हाल ही में जिसका जो हेड ऑफिस है वो अजमेर में है। जयपुर के बाद अजमेर में आता है। उसके बाद बात करते हैं ये जो आरपीएससी की बात करें, ये सत्यनारायण राव समिति 1956 में इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी रखेंगे क्योंकि इसके जो स्थान परिवर्तन होता है 1956 में गठित सत्यनारायण समिति जो थी उसने कहा कि इसकी सिफारिश से जो जयपुर से तो हेड ऑफिस था वो अजमेर लाया गया। इसका परिणाम जो बात करें, बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग को जो जयपुर था उसको हटा के कहां से रखा, उसको स्थानांतरित किया और वहां से अजमेर लाया गया। ये बात आपको थोड़ा सा समझनी है। फिर हम बात करते हैं, यदि कहूं संवैधानिक आधार व स्वतंत्रता की मैं बात करूं तो भारतीय संविधान के अंदर भाग नंबर 14 के अंदर इसके अंदर लिखा है। और भाग नंबर 14 में बात करें तो सेवाओं की बात की जाती है। और यदि मैं कहूं कि इसके अंदर आरपीएससी की हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान का भाग नंबर 14 इसके अंदर है। उसके बाद आर्टिकल की मैं बात करूंगा तो 315 से 323 तक इसके बारे में लिखा जो हमें समझना है। फिर बात करें इसके जो विवरण की मैं बात करूंगा तो इन आर्टिकल में राजस्थान लोक सेवा या राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता की बात की जाती है, शक्तियों की बात करते हैं, इसके गठन की बात करते हैं, सदस्यों की नियुक्ति की बात करते हैं, कैसे सदस्यों को बर्खास्त करना है उसकी बात की जाती है। ये आपको समझना पड़ेगा। आगे बात करते यदि मैं कहूं आर्टिकल 315 जो है वो ये कहता है कि जिस प्रकार सेंट्रल के अंदर यूपीएससी होता है उसी प्रकार राज्य के अंदर आरपीएससी या एसपीएससी होता है, जो हमें समझना पड़ेगा। संघ के लिए यदि मैं कहूं कि एक लोक सेवा आयोग होगा जो प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन करेगा। ये बात आपको हमें समझनी पड़ेगी और जाननी पड़ेगी। यदि मैं कहूं आप सभी को आगे इसकी चर्चा कि आरपीएससी के अंदर यदि मैं संरचना की बात करूं तो इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं। टोटल मिलाकर टोटल 8 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। और यदि कहूं इसकी नियुक्ति की बात करें अपन तो इस आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल करेंगे। और राज्य के राज्यपाल इनको जब नियुक्त करते हैं तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि आरपीएससी का अध्यक्ष बनना साथ ही उसके अंदर उसका मेंबर बनना बहुत टफ है, लेकिन फिर भी बनते हैं तो राज्यपाल उनको नियुक्त करते हैं। आगे बात करें योग्यताओं की बात करें तो देखा जाए तो यदि मैं कहूं ये आवश्यक है कि आयोग के आधे से ज्यादा सदस्य जो होंगे वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले होंगे और कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होगा। आधे से ज्यादा मतलब 8 है तो टोटल मिलाकर 4 या 5 लोग जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार के 10 साल से ज्यादा अनुभवी लोग होंगे। और बाकी जो आधे लोग होंगे वो अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं, समाज सेवा के फील्ड से हो सकते हैं, पत्रकारिता से हो सकते हैं। तो बात करें यदि मैं कहूं इसके कार्यकाल की हम बात करें 316(2) के अंदर तो वह अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की इनकी अवधि रहती है। और बाद में बात करें इसके कि इसमें जो भी पहले जो बनता है या 62 वर्ष, या तो 6 वर्ष रहता है बंदा या 62 वर्ष तक रहता है, जो भी पहले इनमें होता है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो 6 वर्ष या 62 वर्ष इसकी बात करते हैं। फिर हम बात करें कि अधिकारों को मैट्रिक्स कैसे किया, इसकी नियुक्ति की हम बात करें, शपथ की बात करें
और इनके त्याग पत्र का इनको कौन बर्खास्त करेगा? तो सबसे पहले नियुक्ति की बात करते हैं, तो नियुक्त करने का जो काम है वो जो है वो राज्यपाल करते हैं, और शपथ जो है और ये अपना त्याग पत्र भी किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। उसके बाद बात करते हैं, यदि मैं कहूं आप सभी को कि इनकी शपथ जो दिलाता है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ध्यान रखना मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और यदि बात करें मैं कि ये इनको बर्खास्त करने की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति की है, और राष्ट्रपति भी इसकी जांच के आधार पर इनको बर्खास्त करता है। ये बात आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये जो बात जो हमें अपने आप के लिए समझनी है। आगे बात करें, यदि मैं कहूं बर्खास्ती का विशेष अधिकार आर्टिकल नंबर 317 में दिया गया, जिसमें कहा कि संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को हटा सकता है। अभी पिछली बार वाले में आपको पता है बहुत सारे तरीके से, गलत तरीके से लोगों ने पेपर आउट जैसे तरीकों को देखा और राष्ट्रपति ने कुछ लोगों को बर्खास्त भी किया, तो ये बात समझनी पड़ेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जा सकती है, लेकिन परंतु हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। ये बात इसलिए समझनी पड़ेगी, राष्ट्रपति को अधिकार है इसको हटाने का। आगे बात करते हैं सेवा शर्तों की मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 318 के अंदर इसकी सेवा शर्तों की बात है। तो राज्यपाल राज्य आयोग के सदस्यों की संख्या व सेवा शर्तों को निर्धारित कर सकता है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद भी उसका प्रतिबंध है कि आर्टिकल नंबर 319 में ये कहा है कि पदावधि की पूरी होने के बाद राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता है। ये अपने आप में एक समझने वाली बात है। फिर हम आगे बात करते हैं, यदि हम कहें कि वित्तीय स्वतंत्रता आयोग का संपूर्ण जो व्यय है राज्य के संचित निधि द्वारा होता है, इनका जो खर्चा है संचित निधि द्वारा होता है। और कहें कि आरपीएससी राज्य में प्रशासनिक व गैर प्रशासनिक परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। आयोग एक प्रकार से परामर्शदात्री निकाय होता है, एडवाइजरी कमेंट्री होता है। और बात करें आयोग राज्यपाल को अपने कार्यों के बारे में वार्षिक रिपोर्ट देता है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। एनुअल जो रिपोर्ट है वो जो है राज्यपाल को दी जाती है। ये आपकी था आरपीएससी का जो आपने समझा सीखा। सो थैंक यू सो मच, हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लोगों तक जरूर पहुंचाएं।